वो हमें यहाँ प्राप्त होती। जिसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। देखते रहें अपने इस श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण स्वरूप को। एक बाबा की याद में मग्न, उसी की सेवा में तत्पर अपने तपस्वी रूप को। ये वही संगम का अनमोल असाधारण समय है जहां भगवान हमें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया स्थापन करने का महान कार्य कर रहे हैं। हमारे अंदर के विषय विकार मिटाकर हमें सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से श्रृंगारित कर रहे हैं। कुछ देर के लिए बैठ जाएं कल्प वृक्ष की जड़ों में और फील करें सर्वशक्तिवान बाबा से आती शक्तिशाली किरणों को, जो हमसे होती हुई इस पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। एक एक मनुष्य आत्मा तक पहुंच रही है। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे।
वतन से भगवन हमारे। बाबा से शक्ति लेकर अब हम आ गए हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। लाइट माइट स्वरूप में देखें अपने इस लाइट के सूक्ष्म शरीर को। आंखें, ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सभी का स्वागत है। करें शुरू। हाँ जी। आज के महावाक्यों में बाबा ने रिटर्न शब्द पर ध्यान खिंचवाया है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो कि बाप से हमें जो सर्व प्राप्तियां हुई हैं या स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। यहाँ बताया है रिटर्न करना अर्थात समान बनना। और दूसरा बाबा ने कहा है इसी शब्द से रिलेटेड रिटर्न जर्नी अर्थात अब घर जाना है। घर कैसे जाना है? यहाँ बाबा ने कहा इसके लिए सहज साधन है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में ब्रह्मा बाबा से मिलान करना है। बाबा ने और भी हमारा ध्यान खिंचवाया कि जो वर्तमान समय है माया के दो रूप में पेपर आते हैं। एक तो व्यर्थ संकल्प के और दूसरा मैं ही राइट हूँ अर्थात देवभान और देह अभिमान पर। इसमें हमें ध्यान खिंचवाया है बाबा ने। और बाबा ने ये भी कहा कि जो आध्यात्मिक जीवन है इस जीवन में भी दिल का महत्व है अर्थात दिल तक नशीन बनना है। जो परमात्म दिल तक नशीन होंगे उनकी निशानी क्या होगी? उनका चलन और चेहरा बेफिक्र होगा। और बाबा ऐसे श्रेष्ठ विशेष आत्माएं जो दिल तक नशीन है उनको देख करके खुश हो रहे थे, देख रहे थे कैसे झूलों में झूल रही हैं। लाडले बच्चे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में और अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहें। ऐसा बाबा ने यहाँ पे ध्यान खिंचवाया। और अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए 30/11/2002 डायमंड हॉल मधुबन में। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाबा ना 4 स्वमान के साथ अर्थात बाबा बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? हे दिल तक नशीन, हे ब्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी। बाबा तो खुश हो ही रहे हैं क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये मेरे बच्चे सिक्किलद्दे हैं, लाडले हैं। क्यों लाडले हैं? क्योंकि ब्रकुटी का तख्त तो विश्व की सारी आत्माओं को है, पर जो परमात्म तख्त है ये हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को नहीं है। और यह जो तख्त है यही हमें विश्व का तख्त दिलाता है। बाबा ऐसे इशारे से पूछ रहे हैं देखो वर्तमान समय राज्याधिकारी बने हो क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। और स्वराज्य जो है आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारा बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता।
क्योंकि बाबा कहा अधिकारी बालक बने तो अधिकारी बने। साथ साथ नशा भी है। क्या नशा है? हम परमात्म दिल तक नशीन हैं। यहाँ बाबा एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं जैसे मानव जीवन में दिल का विशेष महत्व है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष गाई जाती हैं और भगत भी उनकी माला के मणकों के रूप में सिमरण करते हैं। और बाबा की नजर कहाँ पड़ी? वही आत्माएं कोटों में कोई में गाई जाती हैं। वो कौन है? वो बाबा कह रहे हैं आप हो। बन गया शरीरी? आया मजा? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी कभी तख्त को छोड़ के मिट्टी में तो नहीं आते, क्योंकि लौकिक में भी जो लाडला बच्चा है उसको मिट्टी में पाँव में नहीं रखने देते। और सदा आप कौन हो? लाडले बच्चे हो, मिट्टी में पाँव नहीं रखते, सदा तख्त पर, दिल तख्त पर, बाबा की गोदी में और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाबा ने जो भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, अब हम कुछ सेकंड के लिए उन झूलों में झूलेंगे। सुख के झूले में इधर बाबा ऐसे झूला दे रहा है, सुख खा रहा है, खुशियां फील हो रही हैं, आनंद फील हो रहा है। ऐसे ही बाबा ने ना आज के महावाक्यों में हमें ध्यान खिंचवाया, स्लोगन में भी, कि हे तपस्वी मूर्त, तुम प्रेम, शांति, शक्ति और सुख के सागर में समाये हो। और सागर में समाये हुए अर्थात झूले में झूल रहे हो। बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देखकर देख भी रहे थे और कैसे नशे में झूल रहे हो। नशा है ना? फिर बाबा कह रहे हैं आगे, फिर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि कभी कभी दिल होती है या कभी मिट्टी में पाँव रखने का मन तो नहीं करता। बाबा ने कहा दे भान भी मिट्टी में पाँव रखना है, और दे अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी है। अर्थात जो एक्वायर्ड चीजें होती हैं उनके मान शान में आना, मतलब बॉडी कॉन्शियस से, बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज है या एक्वायर्ड चीज है, इस तरीके का दे भान और दे अभिमान ये भी मिट्टी है। बाबा ने कहा आगे ध्यान खिंचवाया, अंडरलाइन प्लीज, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राजघराने में होंगे। ये दोबारा पढ़ते हैं, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा दिल तक नशीन। वहां पर भी अनसुईया बहन ने ध्यान खिंचवाया था, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप साकार बाबा के समय आए या 1990 में आए या 2020 में आए या कल आए, जब से आप बाबा के बने, बाबा के हिसाब से चले, उतना ज्यादा से ज्यादा तख्तनशीन, उतना आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी जो सूर्यवंश वाले होंगे ना उनके राजघराने में। अगर अभी संगम पर कभी कभी तल तख्तनशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय लगेगा। अर्थात जो तख्त चलेंगे, तख्त तो लिमिटेड ही बैठेंगे, पर रॉयल फैमिली तो होती है ना, कह रहे हैं वहां लिमिटेड होंगे। तख्तनशीन चाहे टर्न बाय टर्न होगी, लेकिन रॉयल फैमिली राजघराने की आत्माओं का सदा संबंध में होंगे। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो आदि से अब तक, जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तक नशीन रहे, सभी चेक करें। बहुत काल रहा। तो बाबा कह रहे हैं जो परमात्म तक नशीन होगा उसकी निशानी होगी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह। बेफिक्री कहाँ होगी? चलन और चेहरे से। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पे होता है, अंडरलाइन करो, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन पे होता है, मन का बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ और बेफिक्र है
डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का या संबंध संपर्क या स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगा नहीं। सोचना, प्लान बनाना अलग बात है और बोझ आना अलग बात है। यहाँ आगे बताया, बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। बाबा ने कहा थकावट, थकना एक अलग चीज है, बॉडी थक सकती है, पर चेहरे पे थकावट आना या उसका गायन करना वो बोझ है। और बाबा ने ये कहा, और बेफिक्र बादशाह का अर्थ यह नहीं अलबेले रहो, अलबेले रहो और कहें तो बेफिक्र रहते हैं। बाबा ने कहा अलबेलापन बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के क्या शब्द होंगे? बाबा ने कहा दोनों के शब्द सेम होंगे। अब एक अंडरलाइन करना कि तीव्र पुरुषार्थ सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यह सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ पड़ा है। हिम्मत ते बच्चे दे, मदद दे बाप। बाबा ने विधि यही बताई है, विधि की सीधी यही है, हिम्मत रखो, बाप की मदद होएगी और कल्प कल्प के विजयी बनोगे। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हो जाते हैं, क्या कहते हैं? हो जाएगा, हुआ पड़ा है, यह कार्य रहा है क्या? कोई कार्य रहा है क्या? तो शब्द एक लेकिन रूप अलग अलग। वहाँ हिम्मत और सदा निमित्त भाव के परमात्म शक्तियों से, परमात्म मदद से सब कार्य हो रहे हैं। बाबा ने आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए कहा कि दो रूप से बच्चों के पेपर लेती है माया। एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है मैं ही राइट हूँ। व्यर्थ पर विशेष ध्यान देना है और मैं ही राइट नहीं होता ना, आई एम पीसफुल सोल, दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है, पर यू आर आल्सो पीसफुल। ऐसा नहीं कि मैं ही राइट हूँ, सभी राइट हैं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। इसका डिफरेंस देखना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा समय प्रमाण यही चाहते हैं, एक शब्द स्मृति में रखो, बाप से जो हमें सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सहयोग मिला है उसका रिटर्न करना है, अर्थात समान बन। और हमारी रिटर्न जर्नी वापस घर जाना है, यह भी याद रहे। जब घर जाना है याद रहेगा तो घर कैसे जाना याद रहेगा, तो हमारा हर संकल्प, हर पल क्या रहेगा? हमें कर्मातीत बनना है, हमें कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है, ये याद रहेगा। फिर बाबा ने कहा सहज साधन, क्योंकि सहज आज हो गया ना, सहज हर संकल्प, हर बोल और कर्म ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाबा का संकल्प, बोल का और कर्म क्या रहा, इसी को कहा जाता है फॉलो। फिर बाबा टीचर से मिल रहे थे, टीचर को कह रहे थे फॉलो करना सहज है ना, चेक करो। बाबा ने कहा पहले सोच, कहावत भी है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। फिर बाबा ने कहा सभी टीचर इस वर्ष में एक संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कदम नहीं उठाएं। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना इजी है। और इस वर्ष प्लान बनाओ, बाबा कह रहे हैं संकल्प में प्लान बनाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा जैसे फॉलो फादर है ना, जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण। फिर बाबा ने कहा कि टीचर तो निमित्त हैं, तो संकल्प, बोल और कर्म और संबंध संपर्क हर एक में निर्माण अर्थात नम्र भाव। जो निर्माण होएगा ऑटोमेटिकली निमित्त भाव होएगा। निर्माण नहीं तो सूक्ष्म ना सूक्ष्म कहीं ना कहीं से रोग या अभिमान आ जाता है। बाबा ने क्या ध्यान खिंचवाया? हमारे बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। निर्मल अर्थात बिल्कुल साफ स्पष्ट, और जो बाबा की अव्यक्त लैंग्वेज या ब्राह्मण की लैंग्वेज है उसी का प्रयोग करेंगे और मधुर से मधुरता भी होगी। फिर बाबा ने कहा
ये आगे एक विधि बताई कि जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप में होंगे, अर्थात पहला लेसन याद रहेगा जो बाबा ने कहा था हमें पवित्रता की मुरली में, क्या? हर आत्मा को फरिश्ता देखो, आत्मा देखो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो और हर एक को सुख दो। यही बाबा वही बात कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। हमें निराकारी का अभ्यास नहीं कर पाएगा, वो आत्मिक स्वरूप है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के 3 शब्द याद रखो, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। ऐसे हमें पक्का फॉलो करना। बाबा ने कहा वर्ष का कि जो मुख्य लक्ष्य की रूप की स्मृति है ना, 3 शब्द क्या? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, अंश भी नहीं, क्योंकि मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया लेकिन अंश का भी धोखा दे जाता है। बोलो फादर का मतलब ही क्या बताया? तीनों शब्द स्मृति में रखें। आगे बाबा डबल फॉरनर से मिल रहे थे, विशेषता ये देखेंगे कि बाबा एक एक को देख करके दृष्टि दे रहे थे। ऐसे नहीं कि स्टेज पर दृष्टि मिलती है, दूर से ही अच्छा दिखाई दे। और बाबा क्या देख रहे थे? डबल फॉरनर्स का हांजी का पाठ बड़ा अच्छा है। बाबा का डबल फॉरनर से प्यार तो है लेकिन नाज भी है। क्यों नाज है? कि वो जो है घर घर में अर्थात कोने कोने में विदेश देने संदेश देने के निमित्त बने हैं। और बाबा को एक और भी फक्र है, क्या? जो विश्व कल्याणकारी का टाइटल है बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद और अपने पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? सदा आगे बढ़ते रहो, सफलता के सितारे हैं। आप सब भी बाबा से वरदान ले लो, सफलता के सितारे। आगे बाबा कुमारों से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा मधुबन के, हाँ कुमार बाबा ने कहा कुमार अभी साधारण कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार तो हैं, लेकिन क्या विशेषता है? कुमारों की विशेषता है सदा जहाँ अशांति हो उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत। हम सब भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा ने बड़ा सुंदर टाइटल दिया, हे शांति दूतो, न मन की अशांति न बाहर की अशांति। फिर बाबा कह रहे हैं कुमारों का कार्य है मुश्किल को आसान करना, है हार्डवर्क करना, अशांति को मिटाए शांति दूत, शांति फैलाना। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे आग बुझाने वाले होते हैं ना, वह कहाँ भी आग लगी हो आग बुझाएंगे, ऐसे शांति दूतों का कार्य है शांति फैलाना। फिर बाबा ने एक और प्लान दिया था दिल्ली वालों को कि गवर्नमेंट जो समझती है ना कुमार झगड़ा करते, गवर्नमेंट भी डरती है, हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करें, तब ही कुमारों की कमाल। विश्व में छा जाएं ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। ये शांति दूतो बाबा क्या कह रहे हैं? कुमार करो कमाल। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा मस्तक में कह रहे हैं कि आपका ऐसा व्यवहार ऐसा हो कि चेहरे पर बोर्ड लगाने की जरूरत ना हो, मस्तक पे ऑटोमेटिक लिखा हो शांति दूत। ऐसा अनुभव हो ये शांति दूत हैं। कुछ पॉइंट्स कुमारियों से ले लेते हैं। कुमारियां को बाबा ने कहा क्या लक्ष्य है? विश्व सेवा करनी है ना, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, क्योंकि 21 जन्मों का उद्धार करना है। बाबा ने कहा लक्ष्य रखो, हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे हैं। रहम दिल और रहम दिल बनो, थोड़ा और तीव्र गति से करो। कुमारियों को तो बाप का बहुत बहुत सहज तख्त मिलता है। आगे बाबा मीडिया वालों से मिल रहे थे, मीडिया वालों से मिलते हुए जो 108 रतन आए हैं, बाबा ने कहा है मीडिया का काम है आवाज फैलाना, अर्थात ऐसा कमाल करके दिखावें कि सबकी बुद्धि में आवे
कि बाप से वर्षा लेना ही है। फिर बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया कि रीस नहीं, रेस भले करो। फिर बाबा ने कहा, पिछले जूम सेशन में भी डिस्कस किया था बाबा की एक्सरसाइज वाली बात। अभी अभी सभी निराकारी स्टेज में आ जाएंगे। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु धाम में निराकार। साकार में अभी अभी फरिश्ता, निर्बंधन, डबल लाइट, ईश्वरीय सेवा में। ये रूहानी एक्सरसाइज हमें करनी है। ये चलते फिरते बाप दादा के प्यार की रिटर्न है और सारे दिन में बाप की सहज याद दिलाएगी। अब बाबा जो है चारों ओर के बच्चों की याद की जो बाबा के पास पहुंची, एक एक बच्चा समझता है मेरी याद देना, हमारी याद देना। यहाँ से भी कहे जाते बोलते थे ना, हमारी याद देना। तो कोई पत्र भेजे, कोई कार्ड भेजे, पर बाबा के पास तो हर बच्चे की याद, चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनो में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा देख रहे हैं इस समय कितना भी बजाओ, क्योंकि सारे विश्व में सब देखते थे ना, मेजोरिटी का मन मधुबन का और बाप दादा का है। अब ये बीच का याद कर हमारी सुरेश बहन देंगे। अब हम ले लेते हैं वरदान। आज का जो वरदान है ना, बहुत ही धारणा मुहूर्त। बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता हो। ये कब हम डालेंगे? जो श्लोगन का पॉइंट आया ना कि हे सच्चित तपस्वियों, सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये रहो। जब हम भरे रहेंगे तो फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर हाईलाइट वाली बात करी है कि फल का इंतजार नहीं करो, शुभ भावना डालते चलो, क्योंकि समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। ये अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी है। आज नहीं करें, हट्टी एक ही है, सबको जागृत होना है। कोई अपोजिशन करे, कुछ भी करे, गालियां दे, ये सारा खाद का काम करेगा, अर्थात फल और अच्छा होगा। जितना गाली देंगे उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बनते जाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया कर दो आप सभी का। हाँ जी, याद प्यार दियो। हाँ, वेलकम जी, वेलकम। ओम शांति। सबसे पहले तो आज मैंने वो बताना है आपको कि मैं जब वहां मुरली सुन रही थी, दीदी इतने प्यार से मुरली सुना रहे थे, जब उन्होंने वरदान पढ़ा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से निकल के और दीदी के मुख पे चला गया वरदान। मुझे यही भाषण आ रही थी कि ये वरदान तो मैं पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर, आपके ब्याह पे ही पढ़ा है सबने। तो इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम। अभी भी अच्छा लगा होगा, पढ़ना आपने था, पढ़ लिया हाँ, विजय भाई ने। तो अभी तो बहुत नजदीक बैठे हैं अपन। चलो, बाबा जो है ना, खुशी देने का कोई भी साधन नहीं छोड़ता हमारे। वाह। बहुत चल, सुंदर। आज बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया, बहुत सुंदर याद प्यार है। चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के समृद्धि स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर बच्चे को, देखो सभी बच्चे जितने भी हैं बाबा, हर बच्चे को एक एक करके कहते हैं, हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत
बहुत याद प्यार और नमस्ते हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और गुड इवनिंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी फैमिली का। ओम शांति। अभी वरदान भी पढ़ देते हैं। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। बहुत सुंदर है वरदान और सभी की झोलियों को भरपूर कर दिया। बीज डालने वाले शुभ भावना का फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। जब समय आएगा, समय बहुत बलवान है, हर आत्मा जाग जाएगी। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। ये अपोजिशन इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। वाह वाह वाह। जितना गाली देते हैं उतना गुण भी गाएंगे। ऐसे नहीं कि बस गालियां ही देते रहेंगे, वो गुण भी गाएंगे। वो समय भी आएगा। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो, देते चलो, देते चलो। शांति। स्लोगन बहुत सुंदर है। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन जी। अब अपना प्रश्न भी ले लो। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झूलों में जैसे आप झूलते रहते हो ऐसे बाबा ने झूलने वाला प्रश्न दिया। झूले में झूला रहा है मेरा बाबा। कितने प्रकार के झूले हैं। सुख का झूला, कोई आनंद का झूला, कोई खुशी देने वाला झूला। झूला ही झूला है। बाबा कहते हैं कोई भी झूला जो है उसको आपने छोड़ना नहीं है, सारे झूले का आनंद लेना है। बाबा कहते हैं सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए देखो क्या लिखा है बाबा ने, आपके लिए, सब बच्चों के लिए है, एक के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए है। बाप दादा ने भिन्न भिन्न प्रकार के झूले दिए हैं। कभी तो बाबा सुख के झूले में झुलाता है, कभी खुशी के झूले में झुलाता है। वो लेने वाले के ऊपर है कौन से झूले में झूल रहे हैं हम, कौन से कितनी ऊंचाई में जा रहे हैं। झूला झूलते थे जब कहाँ कहाँ पकड़ पकड़ के ले आते थे ऊपर से पीपल के पत्ते। खुशी के झूले में झूलो। पापा कहते हैं इतने सारे झूले तुम्हें दिए, सारे झूले में झूलना है, कोई भी झूला छोड़ना नहीं है, एक भी रह ना जाए। कभी आनंदमय झूले में झूलो। जो आनंदमय झूला है, कितना कितना कहते हैं म्यूजिकल झूला है, जो जहाँ आनंद आता है। बाबा के साथ बैठकर जब झूले में झूलते हैं तो कितना आनंद लेते हैं। तो बाप दादा ने ऐसे ही सभी श्रेष्ठ बच्चों को देखा और फिर ये भी देखा कि कौन बच्चा कौन से नशे के झूले में झूल रहा है। तुम झूलते रहते हो ना। फिर बाबा कहते हैं झूलते हो, 2 बार क्वेश्चन कर दिया बाबा ने। शुक्रिया बाबा, आपने इतने सारे झूलों में हमें झुलाया और सदा सदा खुशी में नशे में रखते हो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, मीठे प्यारे बाबा। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू बहन जी। ये जो झूले हैं ना, जैसे आप ये झूले की बात कर रहे थे, ये कितने ऊपर जाता है? इसका पर कोई पैमाना तो नहीं है। नहीं, फिर भी हमने कंपैरिजन वो लिया ना, जो हमने झूले खाए हैं ऐसे किया और ऊपर तक मैक्सिमम जो 180 डिग्री, यही बात करी है ना। पर आज के वो समय में 360 डिग्री जाते हैं। पता है क्या? हाँ बैठे ना जी, पूरा राउंड घुमाएगा। ये हाँ बाबा जी। के झूले पूरे वापस नहीं आते। हम्म, मतलब खुशी नहीं, ऐसा मेरे ठीक। को लगा ये। नहीं और इन ठीक है। झूलों से इन झूलों से मेरे को एक ये भी याद आ गया। जब बाबूजी बेड पे थे ना, तो सुबह 1 घंटा, 1 या पौना घंटा उनके पास, जैसे वो नहाते थे 7 बजे आते थे, तो उस हम्म, समय ना ये झूलों को आया हुआ था। तो जैसे एक हम्म,
पौना घंटे का, आधे घंटे का उनके साथ पैकेज बना दे, बैठ के हमने क्या करना है, तो उसमें ये भी हम लेते थे, शांति का झूला, खुशी का झूला, सुकून का झूला, आनंद का झूला। मतलब वो सीन सामने याद आ गए कि वाकई हो सकता है ये मुरली चली हो या किसी और में आई हो चीजें, तो वाकई ये जो झूले हैं ये बंदे को कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी एक मच। गीत भी है झूले का, हाँ जी, झूलो नी सईयो झूला झूला प्यार दा, आज मुदता पिछों होया दर्शन मुरार दा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू बाबा। हाँ जी, रितु बहन जी हैं, ओम शांति। वेलकम जी। आज मेरा क्वेश्चन था कि बाबा कैसे बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, तो बाबा कह रहे, बाबा दादा अपने चारों ओर के तिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने अच्छे टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं कि बाबा के तिल तख्त नशीन है, भ्रकुटी तख्त के भी नशीन नशीन है, और विश्व के राज्य के तख्त भी नशीन है, और स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। तो परमात्म तिल तख्त सारे कल्प में आप सिखले और लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाबा कह रहे हम ब्राह्मण आत्मा को ही प्राप्त होता है ये परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में। कितनी बड़ी बात है। तो प्रकृति का तख्त तो सर आत्माओं का है ही, बाबा कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्मा के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात बाबा आज बहुत अच्छी अच्छी हमें बुद्धि है बच्चों के लिए। तो ये दिल तख्ती विश्व का तख्त दिलाता है। जब हम बाबा के दिल तख्त नशीब बनेंगे तो ही हमें विश्व का तख्त मिलेगा। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है, और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वगैरह, और गले का हार भी है ब्राह्मण आत्मा का। तो दिल में ये दृढ़ संकल्प रहे कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। ये बात तो सही, कोई नहीं छीन सकता हमारे और साथ साथ यह भी रूहानी नशा सदा है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी हैं। ये नशा तो है ही कि हम परमात्मा के दिल तक नशीन है। और आगे भी सुनाना है ना, इतना ही था। कोई नहीं, जो आप कवर करो प्रश्न के हिसाब से, हाँ जी, तो बाबा ने फिर ये भी कहा ना कि जितना आपको फील हुआ उतना सुना दो, बाकी मानव फिर। जीवन तन में जैसे विशेष दिल मान गाई जाती है, दिल को कहते हैं ना, तो अगर दिल रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जैसे उस दिल की महत्व है ना बाबा कह रहे, तो ऐसे इस दिल का भी बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है, और वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। तो बाबा कह रहे देखो कितने बच्चों को वैसे दिल पे बैठाता है बाबा। और वही आत्माएं कोटों में कोई भी और कोई में भी कोई गाई जाती है। तो इसलिए कह रहे बाबा, हे मेरे लाडले बच्चों, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो। जब हम देह में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति छोड़ देते हैं, तो बाबा इसलिए कह रहे क्योंकि देह तो मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना, लेकिन सदा ही तख्त पर और गोदी में या अतिंद्रिय सुख की झूले में झूलते रहना। ये बाबा ने बताया, बहुत अच्छा लिया आज की। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर प्रश्न भी बहुत सुंदर है। बाप दादा हम दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख देख के बड़े खुश हो रहे थे। और जो ये परमात्म दिल तख्त है ना, सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को इसी संगम पर मिलता है। और जो ये दिल तख्त है वही हमें विश्व का तख्त दिलाता है। और हम ब्राह्मणों के अलावा ये किसी को नहीं मिलता। जो हम ब्राह्मण आत्माएं, हमें स्वराज्य गले का हार भी मिला हुआ है, और हमारा ये बर्थ राइट भी है जो कोई छीन नहीं सकता स्वराज्य अधिकारी का। और जैसे ना बाबा ने बड़े अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मानव का शरीर जो है ना, इसमें दिल बहुत खास है। अगर दिल रुक जाए तो बस वहीं पर द एंड है। तो बाबा कह रहे हैं जिस तरह से मानव शरीर में दिल बहुत महान है, इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त बहुत बहुत विशेष है। तो हम जो है ना, आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो हमें अपने दिल तख्त को छोड़कर
आत्मिक स्थिति को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में नहीं जाना है, वहां दिल नहीं लगाना है, सदा तख्त पर या गोदी में रहना है बाबा की। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। ओम शांति। अगला प्रश्न ले लेते हैं अशोक भाई जी और आशना बहन से। देह अभिमान और देह भान को स्पष्ट करना है, इससे संबंधित बाबा ने क्या समझाने दी है, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने बताया कि देह भान ये मिट्टी, ये शरीर के लिए कहा है, शरीर मिट्टी है ये। अब जैसे भी कहते हैं किसी की आत्मा जब निकल जाती है तो कि भाई मिट्टी उठानी है, अर्थात बॉडी उठानी है, तब शरीर वो नाम नहीं कहते, तब उसको कहते हैं बॉडी उठानी है, तो देह भान। तो देह की मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है, शरीर के तत्व चाहे पांचों तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। तो उसी चीज के बाबा ने कहा देह भान ये होता है जब हम अपनी आत्मा के विपरीत कुछ सोचते हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं देह, देह से अंदर अपनी देह या दूसरों की देह में जब अटक जाते हैं तो देह भान हो गया। दूसरा होता है देह देह अभिमान। देह अभिमान में मैं और मेरा, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऊंच कुल का हूँ, मेरी तर्क शक्ति बहुत क्षीण है, मैं फलाना ऊंच पद पर हूँ, बुद्धिमान हूँ, बैरिस्टर हूँ, गायक हूँ, डॉक्टर हूँ। ये जितने पद प्रतिष्ठा के जो है, ये जो हम अलंकार अपने लगाते हैं, ये सारे देह अभिमान है। ये देह अभिमान जो है रावण माया के सारे गुण हैं जो हमें हमेशा गिराने वाले होते हैं। बाबा ने हमें इसके विपरीत दूसरा आत्म अभिमानी का ज्ञान दिया है। करो मैं और मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहा हूँ, स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं देव पद की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ, मैं होवनहार देवी देवता हूँ। ये हमारे शुभ अभिमान है, ये हमें ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। उसी चीज को कहा कि यह है हमेशा आत्मस्मृति की जोत जगा के रखो, मिट्टी में नहीं रखो। मिट्टी में देह, देह में ही नहीं अटको, ना अपनी में ना दूसरों की देह में अटको। ऊंचाई पर अपने आप को ऊंचा स्थिति में ले जाए। संगम पर जो है जितना जितना ये बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, उतना उतना बाबा के दिल तक नशीन होंगे। और जितना जितना हम बाबा के दिल तक नशीन होंगे, उतना हमारा पद ऊंचा होता चला जाएगा। क्योंकि हमने आधा पद सूर्यवंश की राजधानी में और आधा वह चंद्रवंश की राजधानी में हमने अपना पाठ बजाना है। इसलिए संगम युग पर हमें अभी जो है अपने स्वराज्याधिकारी बनना है, तभी हम बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे। और उसके बाद हम जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में मुझ पदों को पाते और रॉयल फैमिली में भी अपना जो है समय पूरा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आशना बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। अ, जैसे आज बात हो रही थी देह भान और देह अहंकार के बीच में डिफरेंस बताना था, तो एक बात समझ में आई। जैसे देह भान का मतलब यही हो जाता है कि बॉडी की स्मृति आ जाना। जैसे कई बारी आज दीदी भी थोड़ा शेयर कर रहे थे कि ना जब देह को बाबा कई बार क्या कहता है, सांप है ना, सांप की स्मृति जब आ जाती है तो वो विकार एकदम से आ जाते हैं। तो जैसे ही बॉडी की स्मृति आ जाती है वैसे ही उसका भान आ जाता है। तो वो भी ये अभी नहीं है स्टार्टिंग। जैसे जब आत्मा देह भान में बॉडी में आने के संस्कार है आत्मा के, बॉडी में आना बॉडी छोड़ना, बॉडी में आना बॉडी छोड़ना। इस कारण आत्मा जो है वो बॉडी से इतनी अटैच्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो उसके भान में आ जाती है। जैसे इसमें भी काफी जड़ें हैं इस चीज में भी। जैसे उस चीज में एक बात समझ में आई, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब देह को भूत समझेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा कि भूत कहाँ रहते हैं, भूत बंगले में। तो इसीलिए वो चीज समझ में आई कि कहीं ना हमें इस चीज से जोड़ लेना चाहिए। तो समझ में आएगा कि बॉडी से अटैच नहीं होना है। देह का भान मतलब कि मैं इस बॉडी में हूं और इसका इतना हमें अभ्यास पक्का होता है, जैसे ही हमारा कोई नाम बोलता है ना वैसे ही हमारा टेंशन जाता है। जैसे बोला ना आशना, किसी ने बोला आशना, एकदम से टेंशन जाएगा कि
कोई मुझे बुला रहा है ना, ये सबसे बड़ी एक चीज है जो हमें हर तरफ आकर्षित करती है। अगर ये चीज ना हो ना, तो कोई भी विकार या कोई भी चीज फिर वो अटैक करेगी ही नहीं। जैसे देही अभिमानी से सारी चीजें आ जाती है ना, वैसे ही ये जो देह का भान है, इस कारण फिर ये जो नेगेटिव या विकारों वाली चीज सारी की सारी फिर अट्रैक्ट होती है। तो एक चीज इसे छूटने का बहुत अच्छा तरीका है, देह को सांप समझो, जैसे बाबा बोलता था, या देह को ऐसा भूत समझो कि नहीं मैं भूत को याद कर रहा हूँ। तो जब भूत आता है तो क्या होता है, डर जाता है ना। तो उस तरह से अपने आप को इससे डिटैच करना है जितना हो सके। वैसे आज अशोक भाई ने भी बहुत अच्छे से बताया कि इसकी स्मृति ही आ जाए तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और ये इतने जन्मों से आत्मा इस देह के साथ अटैच्ड हो रही है ना, इस कारण फिर ये देह का भान बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। मतलब हम जितना ऊपर ऊपर हमें लगता है कि कई बार कि हम उस चीज से न्यारे हो गए हैं या वो चीज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीप रूट, जब डीप रूट में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज नजर आती है। जैसे हम कहते हैं ना, संबंधों से दुख आ जाता है किसी चीज से, जब बॉडी ही नहीं है तो संबंध कहाँ से है। तो वो चीज को ना बहुत अच्छे से समझना है कि देह भान आखिर है क्या और कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक उसके रूट को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक उसको मिटा नहीं पाएंगे। ये देह भान था। और अब है देह अहंकार। देह अहंकार मतलब कि मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। कहीं भी जैसे ना एकदम से खुशी आ जाना। जैसे अब को सोचो कि कोई डॉक्टर है ना, और डॉक्टर्स की बात चल रही है तो एकदम से खुशी आ जाती है। आज एक बात समझ में आई, जैसे बाबा बोलते हैं ना, कुमार कुमारियां या टीचर्स, है ना। जब टीचर्स की बात सुनता है तो टीचर्स बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कुमारियां बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मतलब अंदर बॉडी की स्मृति कितनी है कि नहीं भाई मैं कुमारी हूँ या मैं कुमार हूँ, या उस चीज से रिलेटेड कैसे आत्मा उससे अटैच्ड हो रही है। वो चीज समझ में आई कि जो देह अहंकार है वो कहाँ हमें अटैक करता है। तो वो चीजों में हमें थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना है। और बाबा ने भी यही बताया कि देह भान मतलब मिट्टी। मिट्टी में क्यों रहते हो, गोद में रहो ना। तो ये बात को समझना है कि देह भान और देह अहंकार, ये रूट कहाँ से आ रहा है इसका। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली इसको फिर मिटा भी पाएंगे। जब ये स्मृति आ जाएगी ना, जैसे ही देह भान आया मतलब विकार आ रहे हैं, तो उस चीज को वहीं स्टॉप। जैसे ही स्मृति आई वैसे ही देह भान से देही अभिमानी की तरफ जाना है। आज एक बात बहुत अच्छी लगी जो मुझे लगा, कि ये जो बॉडी है ना हमारी, ये इंद्रप्रस्थ है और इसमें रहने वाली मैं परी हूँ। तो जैसे ही ये परी में देह भान आया, वो मनुष्य बन जाएगी। और मनुष्य जो है वो फिर इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकता। तो ये चीज काफी अच्छी लगी कि ये चीजों से हम इस चीज को अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। और जैसे ही स्मृति आई वैसे ही उसी वक्त ही वो चेंज भी हो जाएगा। जैसे भूत आता है, नाम सुनते तो डर जाता है ना, तो वैसी बॉडी की स्मृति आई तो डर जाना चाहिए कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो इस थैंक टाइप यू से आशना मुझे बहन। थोड़ा लगा। थैंक थैंक यू यू। ओम आशना बहन। शांति। हम्म। थैंक यू अशोक भाई जी। इसमें आज के महावाक्यों में बाबा ने एक जो शब्द कहा है ना, कि जब संबंध संपर्क में आत्मिक स्मृति आती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। और बाबा हर रोज साकार मूल्यों में आत्मा का पाठ अलग अलग तरीके से जो समझाता है, इसका कारण केवल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारा अर्चना बहन जी और अनीता बहन जी से है। परमात्म तख्त नशीन की निशानी स्पष्ट करना जी। अर्चना बहन नहीं है। कोई नहीं, जी तो ओम सुना। शांति। हाँ वेलकम। जी ओम शांति। बाबा ने जो है परमात्म दिल तक नशीन आत्माओं की निशानी बताई है कि एक तो बाबा ने कहा कि परमात्म दिल तक नशीन जो है ना आत्माएं सारे कल्प में अभी जो है हम सिकी लदे बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे परमात्मा दिल तक नशीन बनते हैं। और ब्राह्मण आत्माओं के सिवा ये जो सौभाग्य है किसी को प्राप्त हो भी नहीं सकता, बाबा ने कहा है। और यही तख्त जो बाबा का परमात्मा दिल तक नशीन बनते हैं, वही विश्व का तख्त भी हमें दिलाता है।
फिर बाबा ने कहा कि यही दिल जो परमात्मा दिल तक नशीन आत्माएं हैं ना, वही विश्व में विशेष आत्माएं भी गाई जाती हैं, है ना, उन्हीं की माला सिमरी जाती है। और उसके रत्नों के रूप में उनकी अंगूठियां भी पहनते हैं सब। इतना मतलब अभी तक कलयुग के अंत तक भी कितनी पूजा हो रही है। और कोटों में कोई आत्माएं हैं वो, तो उसके लिए। और फिर बाबा ने आगे ये भी क्लियर किया कि बहुत अच्छा, कि जो जितना ज्यादा इस समय संगम पर दिल तक नशीन होंगे ना, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और आधा कल्प फिर चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राजघराने में आएंगे। मतलब जो चंद्रवंशी अगर मतलब कि पीछे से नहीं आ रहे, उनके घराने में नहीं, सूर्यवंशियों के घराने में ही हमारे चंद्रवंशी उस समय जो चल रहा है पीरियड, उसमें भी हमारा सूर्यवंश के घराने में, ऊंचे घराने में हमारा जन्म होगा। ये कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा कि अगर अभी संगम पर कभी कभी दिल तक नशीन है, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में थोड़े समय के लिए ही आएंगे, पूरा टाइम नहीं होंगे। तो ये बाबा ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि दिल तक नशीन आत्माएं चाहे टन बाई टन होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राजघराने की आत्माओं के साथ ही सदा उनका संबंध होगा। तो इतनी ज्यादा क्वालिटीज बाबा ने बताई हैं, तो हमें परमात्मा दिल तक नशीन बन के ही रहना है। उसके लिए बाबा ने कहा पहले स्वराज्य तक नशीन बनो, फिर परमात्मा तक नशीन हम बन पाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि उनके चेहरे और चलन से सदा वो बेफिक्र बादशाह होंगे, मन पे कोई बोझ नहीं होगा। बाबा ने कहा उनके एकदम बेफिक्र डबल लाइट होंगे वो। तो ये बाबा ने बताया परमात्मा दिल तक नशीन आत्माओं की निशानियां। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न ले लेते हैं विनीता बहन जी और रजनी बहन जी से। माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर स्पष्ट करना जी। विनीता बहन जी आज सूक्ष्म में आप ही सुना दो रजनी बहन। जी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और एक एक बाबा के महावाक्य बहुत ही अच्छे और छू लेने वाले हैं। तो बाबा ने भी कहा बच्चों को कितने दिल तक नशीन है, कितने झूले झुलाए, मगर फिर बाबा कहते हैं बच्चों को जानते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं माया के चक्कर में भी आ जाते हैं, क्योंकि इतने जन्म शरीर को ही समझा तो उसमें फिर व्यर्थ भी चलने लगता है। जैसे ही हम माया के चक्कर में आते हैं, तो बाबा ने 2 बातें यही कही कि बच्चों के व्यर्थ चलना शुरू हो जा, व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। और फिर ये भी कहा दूसरा ये भी कि माया जो है ना, अहंकार बहुत दिखा देती है अपना। जो मिट्टी है, मिट्टी को ही वो सब समझने लगते हैं और फिर कहेंगे मैं तो ठीक हूँ, जो मैंने किया वो मैं ठीक हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो भी राइट है, और जो मैं सोच रहा हूँ अपने को ही बस मैं लगी रहती है, जैसे मैं कम नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये जो 2 विकार है ना, ये आगे भी नहीं बढ़ने देते, और जो झूले में झूल रहे होते हैं ना, धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं ये माया के चक्कर में आके। जितनी ऊंचाई पे चढ़े होते हैं, जहां ये मैं आ गया, तो मैं जो है बिल्कुल नीचे लेके आ जाता है और उसको मिट्टी के अंदर लथपथ कर देता है। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चों के अंदर ये 2 जो है, ये माया 2 रूप में आ जाती है और इनको बिल्कुल ही पलट देती है। ओम शांति। अच्छा, थैंक यू वेरी बात मच। शेयर कर रही थी इसी में ही। हाँ, मैं एसी का ही है, मगर आज जो थी वहां पे भी हुई, तो आज दीदी ने कहा कि देही अभिमानी स्थिति के लिए ही बताया चल रहा था हमारा, तो बहुत ही टच कर गई एक बात कि आत्मा जो है शरीर के अंदर मस्तक में परी के समान है, और जो हमारा शरीर है ना, ये इंद्र की सभा है। तो इंद्र की सभा में वो जब कभी कोई दूसरा मानव आ जाता है, तो सारे स्टोरियां हमने सुनी हुई है ना, वो कहते हैं आदम बू आ रही है, बदबू आ रही है आदम की, मनुष्य की बदबू आ रही है, क्योंकि वहां पे सिर्फ देवता ही रहते हैं। इंद्र की सभा में सब देवता ही होते हैं, अब मनुष्यों की वहां तो आने की मनाही है।
तो देखा जाए तो अगर ये शरीर हमारा इंद्र की सभा है, तो इस शरीर के अंदर हमारे कोई जैसे देवता रह रहे हैं, तो देवताओं का जैसा सोचना, देवताओं के जैसे खाना, देवताओं के जैसे बोलना, ये सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर जब है तो हमारी इंद्र सभा है। और जैसे ही मैं आ गया कि मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तो वैसे ही वो मानव की बदबू अंदर आ गई और आदम वो हो गए और मनुष्य अपने शरीर को याद कर लिया, और फिर जो किया कराया होता है वो सारा खत्म होने लगता है, और ये माया इस चक्कर में सारा कुछ भुलवा भी देती है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। मीतू बहन, रेनू बहन, टीचर से मुलाकात से शिक्षा और अभ्यास के संक्षेप में पॉइंट स्पष्ट करना। ओम हाँ शांति। जी बहन, थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर मुरली वेलकम। आपने एक्सप्लेन की। और बाबा ने टीचर्स को फादर के हर फुट स्टेप को फॉलो करने की शिक्षा दी है। और बाबा ने ये भी शिक्षा दी कि जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त भाव में सदा रहे, निर्माण भाव में सदा रहे, ठीक वैसे ही आप टीचर्स भी सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सदा निर्माण रहो। क्योंकि जो हम्बल हैं, जो निर्माण हैं, सिर्फ वही असल में निमित्त भाव में टिके हुए टीचर्स हैं। वैसे तो हर एक आत्मा जो किसी के जीवन को पलट रही है, अपने स्वयं के परिवर्तन से दूसरों को अपने अनुभवों से उनमें भी चेंज ला रही है, ईश्वरी उन्नति ला रही है, वो हर एक टीचर ही है अपने आप में। अर्थात अपने चेहरे और चलन से जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में टीचर ही हैं। फिर बाबा ने कहा फुट स्टेप्स फॉलो करना है, वो तो आसान काम है। बाबा के फुट स्टेप पर अपने फुट स्टेप रखना वो तो बहुत आसान है। तो बाबा ने कहा कि निमित्त और निर्माण के बारे में, क्योंकि निमित्त मतलब चलन से सेवा करने वाले, और निर्माण मतलब हम्बलनेस, मतलब कि पालना द्वारा सेवा करने वाले। जितना ऊंचा उठते जाएं उतना हम्बल होते जाएं, निर्माण होते जाएं, और वो भी श्रीमत अनुसार। और वो भी तब पॉसिबल है जब हम निमित्त भाव में रहें। तो जितना निर्माण उतना निमित्त, बाबा ने कहा। और अभ्यास बाबा ने बताया निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, इसका अभ्यास करना। ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे 3 मिनट का होता है सारे दिन में, बार बार, तो 1 मिनट निराकारी, 1 मिनट निरअहंकारी, फिर निर्विकारी। ये प्रैक्टिस बाबा ने बताई। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रेनू बहन जी, आप भी ऐड कीजिए। रेनू बहन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, सॉरी जी। नहीं, ओम स्वागत है शांति। आपका जी। आज ज्यादा मनन चिंतन तो नहीं हो पाया, बाकी कोई फिर बात भी नहीं, जो बातें अच्छी हाँ लगी वो बता दो। जी, कोई भी मुरली से कुछ भी अच्छा लगा वो बता दो। हाँ जी, नहीं, आज वही बाबा ने यही बताया कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। चाहे टीचर्स तो बाबा ने कहा सभी है, लेकिन जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनको तो टीचर्स का ओहदा ही मिलता ही है। और सभी के लिए बाबा ने ये बोला कि सभी को ब्रह्मा बाप को समान, उनको मतलब फॉलो करते हुए निराकारी और निर्विकारी और निरंकारी बनने का लक्ष्य रखना है। और अशांत वातावरण में शांति के वाइब्रेशंस भी फैलाने हैं, माने शांति दूत बनना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सदा हाँ जी का पाठ भी पक्का करना है, और सदा ये ध्यान रहे कि हम विश्व कल्याण के बच्चे, विश्व कल्याणकारी रहमदिल बच्चे हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल भी करते रहो, तो आगे बढ़ते रहोगे। और फिर सर्व आत्माओं के लिए शुभ भावना का बीज भी डालना है, और मास्टर दाता बनना है। और दाता बनने के लिए बाबा ने कहा वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन, इसके द्वारा मास्टर दाता बनो। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सदा स्नेह, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये रहो, तो वो ही सच्चे तपस्वी कहलाएंगे। तपस्वी मूर्त बनो और आगे बढ़ो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तपस्वी मुहूर्त बहन जी, शुक्रिया। अगला प्रश्न शुक्रिया हमारे, बाबा का। हाँ नहीं आपका भी। अगला थैंक प्रश्न यू। डबल फॉरनर से संबंधित केवल 5 पॉइंट स्पष्ट करना जी। सुमन बहन एंड सुमन बहन शायद नहीं है, तो हमारे रमणी भाई जी
जिनको जी, ओम दिखने में शांति। कोई भी प्रश्न जिनको दिखने में कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया, पर आप इस पॉइंट का भी आंसर दीजिए और आज आपने जो पुरुषार्थ किया वो भी बताइए। ओम शांति। ये डबल फर्नेस के लिए बाबा ने यही कहा है, और डबल फर्नेस को बाबा हमेशा बोलता है, बाबा का विश्व कल्याणकारी जो है, भगवान विश्व का कल्याण करने आए हैं, और डबल फर्नेस ही उसको प्रूफ करते हैं, सबको बताते हैं। और उस बाबा उनको बताया कि डबल फर्नेस आज्ञाकारी है। दादी ने बोला इस टर्न में जाना है, क्योंकि हम तो, भारत कितना छोटा है और देश के हिसाब से देखा जाए विदेश कितना बड़ा है, तो उसको मैनेज करना, कहाँ कहाँ से कौन जाएगा, कौन सा टर्न में जाएंगे, तो प्लान करके बताते हैं दादी, तो सब मानते हैं, तो आज्ञाकारी हो गए। और डबल पन्नर्स को बाबा ने बोलता है, कल से डबल प्यार बोला था, आज भी बोल रहा है, नाज है। क्यों नाज है? ना, उन्होंने निमित्त बने हैं देश के पूरा, देश देश के एक एक कोने को देने के लिए प्लान किया है ना। और साथ में डबल पन्नर्स अपना पुरुषार्थ भी करता है, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए सफलता के सितारे हैं। और आज का पुरुषार्थ यही रहा कि बाबा का जो झूला है, एक तो झूला याद रहा, और दूसरा जो दिल तख्त नसीन में बाबा ने जो 4-5 पॉइंट बताए ना अच्छे, कि दिल तख्त नसीन वो आत्माएं हैं जो विशेष आत्माएं हैं, भक्तों की माला में सिमरण योग्य बनते हैं, और अनेक कोटों में कोई आत्माएं हैं। और एक उनका बाबा ने बताया कि बेफिक्र बादशाह हैं वो, विफर बादशाह को बाबा ने बहुत सारा चीज बता दिया फिर, है ना। तो ऐसे 4-5 चीज मेरे को याद था। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना प्रश्न मिले ही प्रश्न ले लेते हो। थैंक यू बाबा। अगला प्रश्न है हमारी बलविंदर बहन जी और रानी बहन जी से, कुमार व कुमारियों से संबंधित केवल 5 पॉइंट स्पष्ट करना जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी का। बाबा ने आज कुमारों को बोला कि कुमार साधारण नहीं, ब्रह्मा कुमार है, तो बाबा ने इनको बोला कि ये शांति दूत बनेंगे। बाबा ने इनको बोला कि ना मन में शांति रहे ना बाहर शांति रहे, ये शांति फैलाने वाले बाबा ने बोला शांति दूत बनेंगे। तो बाबा ने कहा कुमारों का कार्य होता है कि हर मुश्किल काम को करना, क्योंकि यंग ब्लड होता है ना, तो उनमें हिम्मत ताकत ज्यादा होती है, स्ट्रांग होते हैं। तो बाबा ने कहा मतलब शांति मिटाएंगे और पूरे विश्व में शांति फैलाएंगे। तो बाबा ने बोला शांति का नाम भी ना रहे, ना विश्व में, ना किसी के संबंध संपर्क में, ना किसी के मन में, सब जगह शांति ही शांति हो, अंदर भी और बाहर भी। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारों को जो है ना शांति दूत का टाइटल से स्वागत करेंगे। बाबा ने कहा कि कोई जैसे कोई तख्तियां लगाते हैं ना भी हाँ हम शांति फैला रहे हैं, जैसे दुनिया में भी जुलूस वगैरह निकालते, तो बाबा ने कहा उनके जो मस्तक में ना ऑटोमेटिक लिखा हुआ हो कि उन लोगों को दुनिया को अनुभव हो कि ये शांति दूत है, मतलब इतनी पावरफुल स्थिति हो। और बाबा ने कुमारियों के लिए बोला कि वो रहम दिल बनेंगी, और जो बाबा कहते हैं ना एक कुमारी जो है वो 21 कुल का उद्धार करेगी। तो बाबा ने कहा कुमारियों का, तो बाबा ने बोला रहम दिल बनना है और 21 कुल का उद्धार करना है। और बाबा ने उनको बोला कि विश्व कल्याणी बनके, रहम दिल बाप के बच्चे बनके बाबा के दिल में रहना है। और कुमारियों को तो बाबा कहता है कि सहज ही जो है वो तख्त मिला हुआ है, और कुमारियां जो है वो कमाल करके दिखाएंगी। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। हाँ जी रानी बहन जी। ओम शांति भाई जी, मैं 8:30 बजे घर पहुंची हूँ। कुछ और भी सुना बलविंदर दो, बहन जी, हाँ कुछ जी भी हाँ सुना जी। दो, अपना दिन का पुरुषार्थ बुल- क्या रहा वो भी सुना दो, सेवा का भी हाँ सुना जी दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत। आज बाबा ने जो भिन्न भिन्न झूले हम बच्चों को दिए भाई जी, खुशी के झूले, सुख के झूले, आनंदमय झूले, इन झूलों में आज मैं सारा दिन झूलती रही। और इन्हीं झूलों में झूलते हुए विश्व को साकाश भी देती रही कि जो भी दुखी आत्माएं हैं, जो भी अस्वस्थ हैं, या जिनके मन में परचिंतन है, या कोई परेशानी है, या कोई समस्या है, वो भी बाबा उन पर इतनी, उनको भी बाबा चुने, बाबा तीर लगवाएं किसी ना किसी के जरिए, और वो भी आए और इन सभी आनंदमय सुखों के झूले में झूलें, उनकी समस्त परेशानी खत्म हो जाए। और दूसरा, मैं जब भी किसी वार्चा में आती और मेरे मुख से कुछ शब्द निकलते, तो मैं हमेशा यही सोचती कि बाबा
ये जो भी शब्द निकल रहे हैं, क्या ये ब्रह्मा बाप के समान है? ये सब, ये जो मैं कर्म कर रही हूँ, जो ऐसे भी मैं चल फिर रही हूँ, कभी तेजी से, कभी कम, कभी जोर से चिल्ला के किसी बात का जवाब देना, या कभी धीरे से दे देना, क्या कोई भी वार्चा कर्म कुछ भी ये क्या ब्रह्मा बाप के समान है? आज ये चिंतन चलता रहा काफी देर तक, और फिर बस यही साकाश फैलाती रही भाई जी मैं, कि सभी लोग आनंद के झूलों में और सुखों के झूलों में झूलते रहें, खुशियां पाते रहें, और सभी बाबा के बच्चे बने। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बहन जी, बहुत सुंदर। हमें लगे रहना चाहिए, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। आपने करके दिखाया, हम सब धन्यवाद करते हैं। अब हमारी रोमी बहन के प्रश्न का उत्तर आया है, वैसे उन्होंने ग्रुप में डाला है। हम सब के लिए एक लेसन है, किसी भी कारणवश अगर हम अटेंड ना कर पाए, पहले भी देखा गया कोई अटेंड नहीं कर पाता था, रिकॉर्डिंग करके भी डाल देते थे, लिख के भी डाल देते थे। तो ये मेरे ख्याल एक दूसरे के लिए इंस्पायरेशन रहेगा, हाजिरी रहेगी। ये तो हो जाता है कई बार किसी कारणवश ना आ पाए, पर बीच में अपने प्रश्न का उत्तर डालते रहें, कल्याण खुद का ही है। और आपको देखकर अगर दूसरे ने भी कर दिया तो आपकी कमाई डबल, शेयर होल्डर बन जाएंगे ना। एक तो ये रोमी बहन से ये लेसन मिला, उन्होंने ना कुछ योग के अभ्यास लिख के भेजे हैं, वो हम शेयर करना चाह रहे हैं। जो बहन ने लिखा है, मतलब वो नहीं भी आ सके, उन्होंने लिख के भेजे हैं। बहुत बहुत हम सब आभारी भी हैं और दुआएं भी करते हैं। हाँ जी, बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। ये उन्होंने योग के अभ्यास के लिए हमें काम दिया है, जो हम रात से लेके सुबह तक करते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा हमें डबल लाइट रहना है, और हर कर्म करते हुए हमें अपनी हिम्मत और बाप की मदद की महसूसता करनी है। फिर उन्होंने लिखा कि हमें चेकिंग भी करनी है, संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाप से मिलान करना है। बाप का संकल्प, बाप का बोल, बाप का कर्म, इसी को फॉलो फादर कहा जाता है। उन्होंने अगला पॉइंट लिखा हमारे लिए कि अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप दादा के प्यार का रिटर्न। लगे रहें अगले हफ्ते तक, जब तक बाबा और कोई हमें काम ना दे। चलते फिरते मैं निराकारी, मैं फरिश्ता निराकारी। और 6 पॉइंट में उन्होंने लिखा है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये रहो, समाये रहो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आज एक सुबह के सेशन में बहुत बड़ी इंस्पायरेशन आई। ये इंस्पायरेशन आई कि जिस ढंग से हमारी वो अनसुईया बहन ने माँ वाक्य सुनाने के साथ जो हमें एक्शन की बात कही है, किसी कारणवश अपनी क्लास में, जैसे दीदी बताते हैं कि किसी को कभी कुछ कम ज्यादा, कभी कभी किसी को, सबको नहीं, कभी आलस आ गया, कभी जो है नींद आ गई, कभी कोई भी आ गया, बिल्कुल नहीं आएगी अगर हमें 5 चीजें याद रखें। बाबा जो कहे, थोड़ा सा सिर हिला के हाँ जी तो करें, थोड़ा कंधे तो हिलाएं, थोड़ी खुशी तो जाहिर करें, थोड़ा हाथ तो हिलाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाकी आगे का हमारे अशोक भाई जी। थैंक यू। विजय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको इस कार्य में व्यस्त कर दिया बाबा ने, कमाई के लिए हमें चांस दिया। सारे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको
आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो।